हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है। टॉप 5 से लेके टॉप 10 ब्लू चिप स्टॉक जो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है फॉर इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म। ये स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। इन्होंने एवरेज 10% पर ईयर रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप करेक्शन में बाय करते और 5 से लेकर 10 साल तक होल्ड करते तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी मिलेगा, यानी कि 100% रिटर्न मिलने के भी पूरे चांसेस है। ये स्टॉक है ही ऐसे। लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा टाइम चूज करना पड़ेगा फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर स्टॉक साथ साथ क्रैश नहीं करता, हर स्टॉक साथ साथ नहीं बढ़ता। स्टॉक बढ़ता है अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर आप ऐसे टाइम पे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो जब मार्केट डाउन है, तो उस टाइम आपको ये गारंटी है कि आपका रिटर्न नेगेटिव पे नहीं जाएगा। इन टाइम पीरियड स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा और आपने जिस भाव पे स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है उससे बढ़िया रिटर्न आपको मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं टॉप 10 ब्लू चिप स्टॉक इन माय एस्पेक्ट। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। तो जो भी एडवाइस मैं दे रहा हूँ ये आपके ऊपर है, आप इससे लेते हो या नहीं लेते हो। मैं क्लियरली ये बोल देता हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। देखिए, टॉप 5 टू टॉप 10 ब्लू चिप स्टॉक वो है जो कि बहुत ज़्यादा गिरती या बहुत ज़्यादा पड़ते नहीं, जो आपको फिक्स्ड रिटर्न देते, उसी के साथ साथ डिविडेंड भी देते, और इनको इन्वेस्ट करने के बाद आप रिलैक्स होकर अपना लाइफ जी सकते हो। आपको पैनिक नहीं होगा, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा मैंने इतना ज़्यादा अमाउंट स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है, क्या मेरा सारा जो अमाउंट है वो लॉस में चला जाएगा। ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो टॉप 5 टू टॉप 10 ब्लू चिप स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई भी एडवाइजर आपको बताएगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाओगे तो इनमें से कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है, इस स्टॉक से आप दूर रहे। सभी स्टॉक बहुत ही अच्छे, मैं अपनी भाषा में इनको गोल्ड स्टैंडर्ड स्टॉक कहता हूँ, और मैं अपनी भाषा में इनको ब्लाइंड बाई भी बोलता हूँ। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक है जिससे मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है इन माय करियर वो है टीसीएस। टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे हिसाब से सबसे कंसिस्टेंट है। कोविड के टाइम जब 1500 चला गया था उस टाइम में भी मैंने बहुत सारा अमाउंट टीसीएस में इन्वेस्ट किया था, जो भी मैं अभी भी होल्ड करके रखा हूँ। मेरा मिनिमम टारगेट 3000 है। 3000 तक अगर टीसीएस आ गया तो मैं उससे एग्जिट कर जाऊंगा। पिछले टाइम ये 2700 के ऊपर भी चला गया था, अभी उसी टाइम ये ट्रेड कर रहा है। तो टीसीएस मेरे लिए बहुत ही कंसिस्टेंट एंड बहुत ही अच्छा स्टॉक है। सेकेंड स्टॉक है वो है एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक से भी मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट एज अ प्रॉफिट कमाया है इन द लास्ट 5 ईयर्स, क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। बहुत सारे कंपनी है जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि एच डी एफ सी बैंक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उनके पोर्टफोलियो में टीसीएस भी है। तो अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो बेस्ट है टीसीएस। उसके बाद आता है इन्फोसिस। इन्फोसिस का रिटर्न भी बहुत ही अच्छा है। इन द पास्ट 1 ईयर इन्फोसिस 600 से लेकर 1200 तक चला गया। टीसीएस के बाद अगर सबसे भरोसेमंद कोई कंपनी है तो वो है इन्फोसिस। और इन बैंकिंग सेक्टर एच डी एफ सी बैंक के बाद प्राइवेट बैंकिंग में सबसे पॉपुलर जो बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। वंस अपने टाइम 500 में बहुत ही अट्रैक्टिव था। जब भी 550 से 500 तक आईसीआईसीआई बैंक आता था लोग इसको लपक लेते थे। अभी रिसेंट टाइम ये 300 के नीचे भी चला गया, उस टाइम मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया और मैं अभी भी इसको होल्ड करके रखा हूँ। इन द मीन टाइम ये बहुत सारे टाइम है जो 400 के ऊपर भी चला गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, लेकिन मैंने अपना पोजीशन एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मेरा जो पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। मेरा जो टारगेट है वो मिनिमम 600 है। जब ये 600 की तरफ आएगा तब ऑन द डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन मैं ये डिसीजन लूंगा कि मैं इसे एग्जिट करूँ या ना करूँ। थर्ड में जो आता है इन प्राइवेट बैंकिंग, इसमें टाई है, एक आता है कोटक और एक आता है एक्सिस। एक्सिस बैंक हालांकि मेरा उतना फेवरेट नहीं है क्योंकि ये बहुत ही वोलाटाइल है, लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखूं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड का बहुत ही फेमस और बहुत ही चहीता स्टॉक है एक्सिस बैंक। लेकिन उसी के साथ साथ कोटक बैंक भी है जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस पे कोटक बैंक एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकता है।
तो ये चार जो है बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अच्छे बैंक है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने के बाद एक रिलैक्स होके अपना लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आईटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो टीसीएस और इन्फोसिस टॉप 2 स्टॉक्स है जो आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑफर करेंगे। तो इन 6 स्टॉक तो हो गया बैंकिंग और आईटी में। अब आते हैं कुछ और सेक्टर में। देखिए ऑयल और टेलीकॉम में एक कॉमन स्टॉक है जो सबका फेवरेट है और आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। कोविड के टाइम ये रिलायंस इंडस्ट्री है जो 799 में था, उस टाइम मैंने भी इसमें स्टेक एक्वायर किया था। उसके बाद जब इसका प्राइस 1600 आ गया तो मैक्सिमम स्टेक मैंने सेल कर दिया। अभी उसके बाद भी ये 200 से 2300 तक चला गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया विद इन 6 मंथ। तो रिलायंस इंडस्ट्री का अभी करंट वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 2000 रुपीज, जो कि एक एट्रैक्टिव वैल्यूएशन आप बोल सकते हो। रिसेंट टाइम में ये 1800 तक भी चला गया था। तो हर डिप्स में आपको इस स्टॉक में बाई करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पहले सिर्फ ऑयल बिजनेस था, अभी टेलीकॉम, उसी के साथ साथ इन फ्यूचर ये रिटेल में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। जिस हिसाब से इस स्टॉक में इंटरनेशनल फंड, इंटरनेशनल कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, और जैसा कि रूमर्स में आ रहा है कि इन फ्यूचर ये इंडिया का नंबर 1 रिटेल सेक्टर रिलेटेड कंपनी भी हो जाएगा। ऑलरेडी इसने बिग बाजार और से लेके फ्यूचर ग्रुप के रिटेल सेक्टर को एक्वायर कर लिया है। इन फ्यूचर ये और भी ज़्यादा बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री आपके लिए बहुत ही अच्छा और नंबर 1 चॉइस है इन ऑयल और टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये मैंने आपको बता दिया टोटल 7 शेयर। तो ये डिफरेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। अब आप अगर एफएमसीजी में जाना चाहते हैं या फिर ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स है। देखिए एफएमसीजी में सबसे बड़ा कंपनी इंडिया का जो है वो है हिंदुस्तान लीवर, उसी के साथ साथ आईटीसी भी आता है। और एफएमसीडी में जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल है, वहाँ पे सीमेंट हो, पेंट हो, ये सारे कंपनी आते हैं। वहाँ पे भी टॉप 2 कंपनी जो है, एक होता है एशियन पेंट्स और एक सीमेंट पे अल्ट्राटेक सीमेंट। अगर आप सीमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, सेव एंड सिक्योर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अल्ट्राटेक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अल्ट्राटेक के साथ साथ एसीसी और अंबुजा भी है, लेकिन ये इसके अंडर काम करता है, क्योंकि एसीसी और अंबुजा का जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो अल्ट्राटेक ही है। तो अगर ये कंपनी अच्छा करता है तो उसका इफेक्ट अल्ट्राटेक में भी पड़ेगा। तो इन एवरी डिप्स आप अल्ट्राटेक सीमेंट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप पेंट या फिर क्रूड रिलेटेड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एशियन पेंट से अच्छा कुछ नहीं होगा। रिसेंटली 1500 तक भी चला गया था, अब इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 2300। बहुत ही कंसिस्टेंट कंपनी है, कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है और बहुत ही अच्छा इसका डिमांड है। तो इन फ्यूचर ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा और सेव एंड सिक्योर रिटर्न आपको इससे मिल जाएगा। तो अगर आप एफएमसीजी में होना चाहते हो तो हिंदुस्तान लीवर एक अच्छा कंपनी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मल्टी बैगर विद इन वेरी फ्यू शॉर्ट टाइम हो जाएगा, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम इसका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर था। परफॉर्मेंस पुअर था मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा था लेकिन स्टॉक उतना ग्रो नहीं कर रहा था। 1000 से लेकर 2000 आने में इसको बहुत साल, साढ़े साल लग गए। अभी ये 2200 में ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन ये आपको एक सेव एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये स्टॉक मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट है। अगर आप हिंदुस्तान लीवर से खुश नहीं हो तो आप और आंख बंद करके एशियन पेंट्स में जाना चाहते हो तो उसमें जा सकते हो। उसी के साथ साथ सीमेंट पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अल्ट्राटेक एक्सेव एंड सिक्योर है, क्योंकि ये सारे मैं जो बात कर रहा हूँ ब्लू चिप स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका मार्केट कैपिटल भी बहुत हाई है और ये सारे निफ्टी 50 के भी हिस्से हैं। तो ऑलमोस्ट ये 3 स्टॉक मैंने डिस्कस किया, तो टोटल आपके पास अभी 9 स्टॉक हो गए। इसी के साथ साथ अगर आप मारुति में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही अच्छा कंपनी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मारुति से तो अच्छा रिटर्न हमको एस्कॉर्ट दे रहा है, तो एस्कॉर्ट क्यों नहीं? क्योंकि एस्कॉर्ट कुछ टाइम पहले 600 में ट्रेड कर रहा था, अभी इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1300 हो गया है। तो विद इन वेरी फ्यू शॉर्ट टाइम ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो ये अभी सेफ नहीं है फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर किसी टाइम में अगर ये 1000 के करीब आ जाए करेक्शन में 900, तो ये बेस्ट स्टॉक है। एस्कॉर्ट मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है, लेकिन एस्कॉर्ट को मैं ब्लू चिप स्टॉक नहीं कह सकता, क्योंकि निफ्टी का पार्ट भी नहीं, उनका मार्केट कैपिटल भी उतना अच्छा नहीं है। अगर आप ब्लू चिप स्टॉक के हिसाब से सोचे तो मारुति आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है और इन फ्यूचर भी ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा।
लेकिन अगर आप ब्लू चिप से हटके सोचते हो तो एस्कॉर्ट को अपने लिस्ट में जरूर रखें। विद इन अ वेरी फ्यू शॉर्ट टाइम एस्कॉर्ट भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये हो गए 10 स्टॉक जो ब्लू चिप कैटेगरी में आते हैं। इसी के साथ साथ आपको मैं कुछ और स्टॉक के बारे में बता सकता हूँ जो कि थोड़े रिस्की है लेकिन इनका परफॉर्म भी बहुत अच्छा है। एक आता है बजाज फिनेंस। बजाज फिनेंस एक टाइम में 5,000 का स्टॉक हुआ करता था, कोविड के टाइम ये 1700 में चला गया, अभी ये फिर से ऑलमोस्ट 3800 में आ गया है। तो अपने डाउन से ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो ये स्टॉक को भी आप अपने जहन में रखिए क्योंकि बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा। अगर आप बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 3000 के करीब ये अच्छा प्राइस है, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट का कंडीशन। अगर मार्केट का कंडीशन अच्छा विदाउट एनी रीजन ये स्टॉक क्रैश कर जाए तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर मार्केट पूरा है तो वेट कीजिए, ये आपको 2000 में मिल सकता है। जितना डाउन में आप खरीदेंगे उतना सेफ आप रहेंगे। तो ये जो है वो एनबीएफसी सेक्टर में, जो कि एनबीएफसी बहुत ही वोलाटाइल सेक्टर है और बहुत ही रिस्की सेक्टर है, लेकिन बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल भी अच्छा है। इसी के साथ साथ कुछ और स्टॉक्स भी है जिसका आप अपने जहन में रख सकते हो। उसमें एक आता है टाइटन, बाटा। ये सारे स्टॉक जो है मेरे फेवरेट है। उसमें तो टाइटन निफ्टी 50 का पार्ट है तो आप इसको ब्लू चिप स्टॉक कह सकते हो। लेकिन टाइटन का जो परफॉर्मेंस है इन लास्ट फ्यू ईयर्स उतना अच्छा नहीं है और रिटर्न भी उतना अच्छा आपको नहीं मिला। उसके कंपैरिजन बाटा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ऑल्दो बाटा का बिजनेस और टाइटन का बिजनेस दो की रिटेल सेक्टर में आते हैं, लेकिन बाटा एक ब्लू चिप स्टॉक नहीं है, लेकिन ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। तो अगर आप ब्लू चिप से हट के भी सोच रहे हो तो एस्कॉर्ट, बाटा, इन दो स्टॉक को अपने जहन में रखिए, इसको नोट करके रखिए। जब भी आपको अच्छे भाव पे ये दो स्टॉक मिले आप इसको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। तो आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसी के साथ साथ सीमेंट सेक्टर, रियल स्टेट, एफएमसीडी, एनबीएफसी, सारे सेक्टर को मैंने कवर कर लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर अभी बाकी है, वो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अंदर जो है वो पीएसयू बैंकिंग आता है। पीएसयू बैंकिंग में सबसे फेवरेट जो मेरा स्टॉक है वो है एसबीआई। रिसेंटली भी मैंने 180 पे एसबीआई को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। अभी इसका प्राइस है 220 आफ्टर रिजल्ट। रिजल्ट बहुत ही अच्छा था और ब्रोकरेज हाउस भी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। तो एसबीआई जो है वो अभी थोड़ा ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन अभी आप इसमें इन्वेस्ट ना कीजिए, वेट कीजिए। अगर फिर से ये 200 के तरफ आता है तो वो बेस्ट टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अपकमिंग टाइम में ये आपको 300 350 तक का भी तक जा सकता है। तो ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। अगर आप प्राइवेट से मूव करके गवर्नमेंट या फिर पीएसयू में आना चाहते हैं तो नंबर 1 स्टॉक तो आपका एसबीआई ही है। इसके अलावा मैं किसी और स्टॉक पे उतना भरोसा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई स्टॉक करेक्शन में मिल जाए और उसके बाद उस स्टॉक में कोई न्यूज़ आ जाए फिर मैं सोचूंगा। अभी के लिए मैंने जो 15 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए आप इनमें ही इन्वेस्ट करना प्रेफर कीजिए, क्योंकि ये सारे स्टॉक पे अगर आप इन एन एवरेज और करेक्शन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका प्रॉफिट होना तय है और बहुत अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग रन पे भी मिलेगा। तो ये था सारे ब्लू चिप स्टॉक। मैंने 10 बोला था, अभी मैंने 15 स्टॉक आपको डिस्कस कर दिया जिसमें ऑलमोस्ट 12 ब्लू चिप स्टॉक्स है और 3 या 4 जो है जो मिड कैप स्टॉक आप बोल सकते हो, क्योंकि ये निफ्टी 50 का हिस्सा तो नहीं है लेकिन म्यूचुअल फंड से लेके एफआईआई डीआईआई के बहुत ही फेवरेट है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।